हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं जो चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम, इसके जो पेपर है हमने लास्ट ईयर का जो 2023 का पेपर है, इसका पार्ट ए सेक्शन ए हमने पहले किया था। आज हम सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद 51 से 75 नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। ये वाले जो क्वेश्चंस है ये मेनली फिजिक्स से रिलेटेड है। केमिस्ट्री वाला पार्ट आ चुका है इस चैनल पे पहले ही, आप उसको देख लो अगर आपको कोई डाउट हो तो। इसमें आप क्वेश्चंस देख के आप पहले अटैम्प्ट कर लो, ट्राई कर लो कितने आते हैं। आपको पता है इसका एग्ज़ाम 22 सितंबर को ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 9 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट है, फटाफट फॉर्म भर लो और ईज़िली आप इसको क्रैक कर सकते हो। और इसकी कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग 70% के आसपास की कट ऑफ रहती है, तो आप आसानी से ला सकते हो। 300 में से अगर आप 200 नंबर ले आते हो, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, अगर आप 200 मार्क्स के आसपास ले आते हो तो आप आसानी से सेलेक्ट हो जाते हो। तो और इसका 8th तक का सिलेबस होता है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप 9th का भी थोड़ा बहुत जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ के जाओ। अब जैसे क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ आई, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। द पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल्स द एंटरिंग ऑफ लाइट। तो एंटरिंग ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल करता है? तो आई की अगर हम बात करें तो कॉर्निया से लाइट एंटर करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एंटर कहाँ से करता है तो कॉर्निया है। लेंस जो है वो लाइट को अब एक जगह फोकस करता है, रेटिना पे इमेज बनती है, तो इसका सही आंसर है आइरिस, या जिसको हम पुतली कहते हैं। ये इसका काम होता है कितना लाइट आपके आंखों में जाएगा या नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कि अगर किसी भी विलयन है उससे विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो उसके विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। तो वो क्या बताता है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जो विद्युत धारा है उसके रासायनिक प्रभाव को ये शो करता है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन कंडक्ट नहीं करेगा? लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर या वेजिटेबल ऑयल। तो लेमन जूस में आयंस इजीली फॉर्म हो जाते हैं, ये करेगा। टैप वाटर में भी मिनरल्स होते हैं तो ये भी करेगा। विनेगर और वेजिटेबल ऑयल्स में अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल्स, तो इसमें इजीली कंडक्शन नहीं होती, इसमें कंडक्शन नहीं होती वेजिटेबल ऑयल्स में, क्योंकि आयंस इजीली इसमें फॉर्म नहीं हो पाते। तो इन तीनों में होगा और इसमें नहीं होगा, तो इससे विद्युत चालक नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है एक सिंपल पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशंस ऑफ 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड में अगर कोई लोलक 10 दोलन पूरे करता है तो आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति आपको पता है। सबसे पहले हम आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो आवृत्ति होता है 1 सेकंड में कितना किया गया। तो अब अगर 20 सेकंड में कोई 10 ऑसिलेशन करता है, मान लो 20 सेकंड में 10 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? तो 10/20 तो हो जाएगा 1/2, तो 0.5 ऑसिलेशन। तो 0.5 हर्ट्ज इसका आ जाएगा आवृत्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.5 सी। और अगर आपसे आवर्तकाल पूछ लिया जाता है तो इसका अपोजिट हो जाता है 1/2 का अपोजिट 2/1। तो 2 सेकेंड इसका आवर्तकाल है 2 सेकेंड्स, और आवृत्ति है इसकी 1/2 या 0.5 हर्ट्ज। अगला है द इम्प्रेशन ऑफ इमेज। जो कोई भी जो इमेज है, कोई भी छवि है हमारे रेटिना पे जो बनती है, वो कितने देर तक रहती है? तो वो 1 सेकेंड के 16वें भाग, ठीक है, 1/16 ऑफ ए सेकेंड रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, 1 सेकेंड के 16वें भाग तक, ठीक है। अगला है अ बस ट्रेवल्ड 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स। की एक बस 55 किलोमीटर 90 मिनट में जाती है, तो स्पीड बताना है आपको। अब देखो स्पीड अगर आप यहाँ देखो मीटर पर सेकंड में है, तो आप पहले इसको मीटर और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो 54 किलोमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे? 54,000 मीटर, ठीक है। और 90 मिनट में सेकंड्स कितने होंगे? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 90 × 60। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो स्पीड आपकी निकल जाएगी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 54,000 और बटे में 90 ×
60। जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 9 इंटू 6 54, तो 54 से ये कट गया तो 10 आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, द लाउडनेस ऑफ, जो लाउडनेस है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किससे होता है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पे निर्भर करती है, किसी भी कंपन के आयाम पे निर्भर करती है, और ध्वनि की जो तीक्ष्णता या तारत्वता वो आवृत्ति पे निर्भर करती है, ये आप ध्यान रखना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलता है, और वहाँ पे इट कैन नॉट सेंड मैसेज टू ब्रेन व्हेन लाइट्स फॉल्स इन इट। इसमें आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये वाला ट्रू है, ये ट्रू है, और इट हैज़ नो सेंसरी सेल्स, बिल्कुल वहाँ कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यहाँ कोन सेल्स या रॉड सेल्स ज़्यादा नंबर में नहीं होते, तो ये हमारा गलत है, बाकी सही है। अगला है, विच पार्ट ऑफ आई गेट अफेक्टेड इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में क्या होता है? तो इसमें जो आपका आँख है उसका जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आँख का लेंस ये धुंधला हो जाता है। 35वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? अब मीथेन है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, तो ओनली 1 और 3 सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फ्रॉम द चिरपिंग ऑफ ए बर्ड एंड रोरिंग ऑफ ए लॉइन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। अगर शेर दहाड़ता है और चिड़िया जो चहचहाती है, तो ऐसा क्या होता है? तो हमको, अगर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में साउंड वाले चैप्टर में, तो रोरिंग या दहाड़ने में क्या होता है? उसकी प्रबलता अधिक होती है, ठीक है। और प्रबलता कब अधिक होती है? जब पिच कम हो, और पिच या जिसे हम कहते हैं तारत्वता थोड़ी कम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द पिच ऑफ ए लॉइन। शेर की दहाड़ की तारत्वता कम होगी, और जो चिड़िया है उसकी तारत्वता अधिक होती है, इसलिए तीखी आवाज़ होती है इसकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 39वां क्वेश्चन है, एक आयाम है, एक कंपन का आयाम, प्रोड्यूसिंग द साउंड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस ऑफ द साउंड इंक्रीज बाय द इफेक्ट ऑफ। तो आपको क्या कहा गया है कि यदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों का आयाम 2 गुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुना बढ़ेगी। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो तो एम्पलीट्यूड आपने पढ़ा है 8th क्लास में कि जो आयाम है, तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम के स्क्वायर के बराबर, आयाम के वर्ग के बराबर होती है। जो इसकी प्रबलता या लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, लाउडनेस इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, इसके डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम बात करें, अगर ये 2 गुना बढ़ी है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 गुना उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन सा दूरी समय ग्राफ ट्रक की गति को दर्शाता है जिसकी चाल नियत नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद अ स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। तो विच इज़ नॉट कांस्टेंट, तो नॉट कांस्टेंट स्पीड अगर है तो कौन सा ग्राफ शो करता है। तो आप ऑप्शंस देखे बिना भी आप इसका बना सकते हो। अगर हमको किसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है, यहाँ हम लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ लेते हैं टाइम, एस और टी होता है, ये एस और ये टी का ग्राफ। तो अगर उसकी चाल नियत नहीं है, ठीक है, नियत चाल का होता है बिल्कुल सीधा ग्राफ, नियत चाल नहीं है तो इसका ग्राफ कर्व होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी में अगर आप ध्यान रखना, अगर ये इसके समानांतर होगा एक्स अक्ष के, इसका मतलब कि गति नहीं कर रही है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। फिर है एक सर्किट में जो दिया गया है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द बल्ब्स ए बी सी विल ग्लो देन स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजीशन। कि अगर हम ऑन स्थिति में लाते हैं पोजीशन को, जैसे इसको अगर हम टच कर दें तो कैसे बल्ब जलेगा। ये आपका है ए, ये है बी और ये है सी। तो पहले कौन सा बल्ब जलेगा, ए बी सी
या BCA, क्या ऑर्डर होगा? तो अब अगर हम ध्यान से देखें और इसमें एक और ऑप्शन आप देखो तो तीनों बल्ब साथ जलेंगे। तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हो सारे बल्ब एक साथ ही जलने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल 3 बल्ब विल ग्लो एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स वाइब्रेट्स इट विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। कि 500 कंपन प्रति सेकेंड हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आवृत्ति आपकी क्या होती है? प्रति सेकेंड होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है। तो 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रहा है तो इसका हो जाएगा 500 हर्ट्ज़। अब 500 हर्ट्ज़ हो जाएगा और जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है। तो 1/500, तो 1/500 को अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये नहीं कटता है तो 0 पॉइंट, यहाँ आपको 3 जीरो चाहिए तो 1 जीरो तो आप पॉइंट लगा सकते हो और आपने 2 जीरो लगाया तो यहाँ 2 जीरो लगाया आपने 0.00 और 5 को इससे करोगे तो 2, तो 0.002 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इस जो फिगर दिया हुआ है इसमें पानी भरा हुआ है और आपको स्टेटमेंट बताना है कि ABC में कौन सा पानी के दबाव से सही स्टेटमेंट है। देखो A है यहाँ B है, यहाँ C है। अब ये कंटेनर है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छेद किया हुआ है तो प्रेशर कितना होगा? ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप ध्यान से देखो तो अब अगर हम A की बात करें तो A में तो बस इतना प्रेशर आ रहा है, जैसे जैसे B की बात करें तो इस पर इतना प्रेशर आ रहा है और C पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वायु का, तो इसलिए C सबसे अधिक दूरी तक जाएगा। फिर आपका A, B और A, तो प्रेशर एट C इज़ हाईएस्ट, तो ये सही उत्तर हो जाएगा A, B, C। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एक, अगर आप बात करें एक प्लेन मिरर पे एक समतल दर्पण है, इस पे लाइट आ रही है, ठीक है, और नॉर्मल ये आपका जो अभिलंब है इसी के साथ आ रही है। तो अभिलंब के साथ अगर आता है तो इसका एंगल कितना है? एंगल अब मान लो यहाँ से आता तो अभी अभिलंब के साथ एंगल जोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई रे अभिलंब के होते हुए आ रही है तो इसका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है वी नो दैट द ट्रेमर, जो भूकंप है जब होता है तो अर्थ के नीचे डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, इस लेयर को क्या कहते हैं? कहाँ पर आता है? कि जब भूकंप के झटके आते हैं तो ऊपरी परत के अंदर गहराई में होने वाली हलचल के कारण होता है। तो कहाँ पर हलचल होता है? तो इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है अर्थ की वो होता है क्रस्ट। तो क्रस्ट में होता है ये भूपर्वती जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो प्लेन मिरर एक राइट एंगल पे, अगर देखा जाए दो प्लेन मिरर को राइट एंगल्स पे रखा गया है, 90 डिग्री पे एक प्लेन मिरर को रखा गया है और एक लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है एक मिरर पे, मान लो ये 30 डिग्री पे हो रही है और फिर ये परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर ये इस पे जा रहा है और ये एंगल कितना बनेगा? आपको बताना है ये एंगल ऑफ थीटा क्या बने। अब एक बात बताओ, ये 30 डिग्री से आ रहा है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री से चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये 30 डिग्री से जाएगा। अब अगर ये दोनों पैरेलल, देखो ये दोनों क्या है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये अगर 30 डिग्री है तो इस केस में ये वाली एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 होता है। तो ये 60 डिग्री है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला है, द मूवीज़ दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स, कि अगर हम देखें मूवी जो है बहुत सारे एक साथ पिक्चर्स को एक साथ चलाए जाते हैं और वो 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम पे अगर चलाया जाए तो इसका उत्तर होता है 16 पिक्चर पर सेकंड। उससे अगर अधिक चलाएंगे तो वो आपको चलती हुई प्रतीत होती है। इसी को हम इसलिए मूवीज़ को हिंदी में चलचित्र कहा जाता है, क्योंकि हमारे आँखों का जो परसिस्टेंस और विजन होता है जो हमने आगे पढ़ा था 1/16 सेकेंड होता है, इसी कारण से। अगला है अ क्लिनिकल थर्मामीटर, एक थर्मामीटर की अगर हम बात करें जो क्लिनिक में होता है उसमें कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मेजर किया जा सकता है? तो कभी आपने देखा हो डॉक्टर के पास तो उसमें नॉर्मली आपको वो फ़ारेनहाइट में बताता है। फ़ारेनहाइट 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है
और अगर हम टेम्परेचर सेल्सियस की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ये क्लिनिकल थर्मामीटर, या इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है अ टीचर इज़ यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि एक थ्रू टू लिक्विड्स ए एंड बी, इट इज़ फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड बी वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड ए। मान लो लिक्विड ए है, उसमें जब टेस्टर डाला गया तो बहुत उसके जो लाइट है काफ़ी कम जल रहा है, और लेकिन जब बी में डाला गया तो जो टेस्टर का लाइट है बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, बी बेटर कंडक्टर है देन ए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बेटर कंडक्टर देन ए। अब लास्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ अकम्पनीड, जो इंक्रीज्ड विंड स्पीड, अगर वायु गति ज़्यादा होगी, वायु गति कब ज़्यादा होती है, जब प्रेशर कम हो, रिड्यूस प्रेशर हो, इंक्रीज प्रेशर हो, कांस्टेंट एयर प्रेशर हो, या ज़ीरो एयर प्रेशर हो। तो जब गति अधिक होगी वायु की तो प्रेशर कम होता है, तो रिड्यूस एयर प्रेशर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इस तरह से सेक्शन बी के टोटल हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए। ये 25 क्वेश्चंस 4 इंटू टोटल 100 मार्क्स के थे। सही क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो +4 और गलत किया है तो -1। तो ये काफ़ी इसी तरह की ये फिजिक्स के इसी क्लास 8 से ही आपका लगभग इसमें सारा है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत 9th का भी अपना सिलेबस लेके चलना, और 8th को तो अच्छे से पढ़ना ही आपको। आपके पास समय है, अभी 22 सितंबर आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले पहले आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लो। अब अगर इसकी पार्ट सी आपको चाहिए तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखो, पार्ट सी ही हम जल्द से जल्द पार्ट सी भी और पार्ट डी जो मैथ्स का है वो भी लेके आएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। और कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आप क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जी।